नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि आपको घी खाना चाहिए या फिर तेल खाना चाहिए या फिर दोनों खाना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं वसा फैट। हमारी क्लास चल रही है साइंस की, जिसमें हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं वसा के बारे में। वसा दो तरह का होता है, एक होता है सेचूरेटेड फैट या संतृप्त वसा, दूसरा होता है असंतृप्त वसा। ये वसा के प्रकार है। आप जो घी देखते हो वो क्या होता है, वो होता है सेचूरेटेड फैट। तो मतलब सेचूरेटेड फैट क्या होता है, कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे घी, घी क्या है, एक संतृप्त वसा है। संतृप्त वसा में क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन पर्याप्त होते हैं, मतलब इनमें एकल बंध होते हैं। हाइड्रोजन से ये सेचूरेटेड होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना संतृप्त वसा क्या होते हैं, इनमें एकल बंध होता है और इनमें हाइड्रोजन खूब पाए जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, अनसेचूरेटेड फैट या फिर असंतृप्त वसा। इनमें क्या होगा, इनमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक तो होगा कम से कम, इसलिए इनमें हाइड्रोजन की कमी होगी, यानी ये अनसेचूरेटेड है। तो इस तरह से हमने देखा सेचूरेटेड क्या होता है, अनसेचूरेटेड क्या होता है। ये तो हमने उनका स्ट्रक्चर देख लिया कि किस में एकल बंध होगा, किस में द्विबंध होगा। लेकिन संतृप्त वसा या सेचूरेटेड फैट होता क्या, दिखता कैसा है, जैसे घी, घी को हम क्या कहेंगे, सेचूरेटेड फैट। और अनसेचूरेटेड फैट क्या होगा, तेल। ये क्या होते हैं, ये कमरे के तापमान पे कैसे होते हैं, ये तरल होते हैं। तो आपको इस तरह से कंपेरिजन करना है, घी यानी सेचूरेटेड फैट और तेल यानी अनसेचूरेटेड फैट। अब आपको अपने आहार में क्या लेना चाहिए, दोनों लेना चाहिए या घी नहीं लेना चाहिए या फिर तेल नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर को दोनों की आवश्यकता होती है, घी और तेल दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा शरीर कुछ मात्रा में सेचूरेटेड फैट खुद बनाता है, इसलिए हमको अनसेचूरेटेड फैट को शरीर में या आहार में ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में अनसेचूरेटेड फैट नहीं बनता। तो इस तरह से हमको आहार में क्या शामिल करना चाहिए, अनसेचूरेटेड फैट। आगे देखते हैं ये कैसे हैं। इसको, घी को हमें कम क्यों लेना चाहिए, क्योंकि घी क्या बनाता है, एलडीएल बनाता है। एलडीएल क्या होता है, इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी ये हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं होता है। जबकि अनसेचूरेटेड फैट या तेल क्या बनाते हैं शरीर में, एचडीएल। एचडीएल यानी ये गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल को बोलेंगे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल को बोलेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इस तरह से दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण लीवर में होता है और ये आवश्यक है, कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। कई सारे रसायनों का निर्माण करने में सहायक होता है, इसलिए ये शरीर को आवश्यक है और शरीर इसका निर्माण करता है। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने पर रक्त प्रवाह में दिक्कत आती है और हार्ट के लिए प्रॉब्लम करने लग जाता है, इसलिए इसकी मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसकी मात्रा बढ़ने पर आप क्या क्या दिक्कत होने लग जाएगी, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम करने लग जाएगा। तो इसलिए आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना ही नहीं, मतलब एलडीएल की मात्रा आपके शरीर में नहीं बढ़नी चाहिए। ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये संतृप्त वसाओं से प्राप्त होता है। इसका मतलब हमें सेचूरेटेड फैट को इतना ज़्यादा हमारे भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। खाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसे ही देखें तो अनसेचूरेटेड फैट या तेल की बात करें, ये क्या बनाता है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाता है। ये क्या होता है, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हार्ट के लिए ठीक होता है और एलडीएल को कम कम करता है। इसका मतलब हमें हमारे खाने में अनसेचूरेटेड फैट को ज़्यादा लेना चाहिए। इस तरह से हमने देखा अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, संतृप्त वसा क्या है और असंतृप्त वसा क्या है। आहार में हमको क्या ज़्यादा लेना चाहिए और क्या कम लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं असंतृप्त वसा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, मोनो अनसेचूरेटेड फैट और पॉली अनसेचूरेटेड फैट। इनको बोलते हैं मूफा, मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड, यानी मूफा एंड पूफा। आप जब दूध लाते हो या तेल लाते हो तो उसके पैकेट पे देखा करो, उन पे लिखा होता है मूफा पूफा। तो तेलों में क्या पाए जाते हैं, मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। दोनों हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। खाद्य तेलों में इनको ऊपर से भी मिलाया जाता है, खाद्य तेलों में, दूध में इनको ऊपर से मिलाया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि हमें खाने में किस तरह से तेल को अधिक लेना चाहिए। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल हमने देखा, इसके अलावा हम बात करते हैं ओमेगा 3 या ओमेगा 6 क्या होते हैं। ये भी फैट है। ये किससे मिलता है, हमें अखरोट वगैरह हम खाते हैं ना, उनसे मिलते हैं। ये भी गुड फैट में आते हैं, तो हमको इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए।
उसके अलावा हम वसा के कार्य देखते हैं। वसा हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? वसा हमारे शरीर में प्रमुख रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देते हैं ये। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊर्जा देता है? 4 कैलोरी प्रोटीन 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। जबकि 1 ग्राम 1 ग्राम फैट कितनी देगा? 9 कैलोरी ऊर्जा देगा। इस तरह से सर्वाधिक ऊर्जा देते हैं। दूसरा, इनका संचय शरीर में होता है, ऊतकों में इनका संचय होता है, जैसे एडिपोज टिश्यू हमने पढ़ा था। तो ये संचय का काम करते हैं, संग्रह होता है इनका। और दूसरा, ये विटामिन के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को तभी लगेंगे जब शरीर में वसा होगा, क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के वो शरीर को तभी लग पाएंगे जब वसा शरीर में होगा। तो इनका प्रमुख कार्य भी क्या है? विटामिन का इंटेक बढ़ाना। तो इस तरह से हमने वसा के कार्य भी देखे। उसके बाद देखते हैं कि वसा कैसे बनता है। 3 फैटी एसिड के अणु और 1 ग्लिसरॉल के अणु से वसा का निर्माण होता है। मतलब वसा में क्या होता है? वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। इस तरह से हमने वसा से संबंधित सारे आयाम देखे। इसके अलावा देख लेते हैं हमारे खाने में प्रतिदिन हमें कितना वसा लेना चाहिए। हमारी कैलोरी का 20 से 35% तक वसा हमको लेना चाहिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं 40 से लेकर 80 ग्राम वसा हमारे प्रतिदिन हमको लेना चाहिए। तो इस तरह से वसा के बारे में हमने सब कुछ देखा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। खाद्य तेलों में क्या मिलाया जाता है? अभी हमने बताया अनसेचुरेटेड फैटी एसिड 2 तरह का होता है, मूफा और पूफा। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। दोनों क्या है? दोनों हमारे लिए गुड है, गुड फैट है। तो इनको खाद्य तेलों में मिलाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एलडीएल क्या होता है? एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जबकि एचडीएल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त में पाए जाने वाला चिपचिपा पदार्थ है, जो कोशिका की कई सारे कार्यों के लिए आवश्यक होता है और रसायनों का निर्माण करने में आवश्यक होता है। एक होता है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट भी एक तरह से बुरा कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे किस में पाया जाता है? ये पिज्ज़ा बर्गर जो हम खाते हैं उनसे हमें मिलता है ट्रांसफैट। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? एचडीएल। वसा के बारे में असत्य कथन। अब ये देखना है वसा के बारे में सामान्य सा प्रश्न है। वसा क्या है? एक कार्बनिक घटक है। भोजन का क्या है? कार्बनिक घटक है। दूसरा, क्या ये सूक्ष्म पोषक तत्व है क्या? नहीं। ये क्या है? स्थूल या मैक्रोन्यूट्रिएंट है। दूसरा, सर्वाधिक ऊर्जा इससे मिलती है। बिल्कुल, भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा हमें वसा से ही मिलती है। क्या ये संरचनात्मक घटक है क्या? नहीं, ये संरचनात्मक घटक भी नहीं है। इस तरह से इसके 2 कथन असत्य हैं। एक तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ये कौन सा है? स्थूल या मैक्रोन्यूट्रिएंट है। दूसरा, ये ऊर्जा घटक है। भोजन का कौन सा घटक है? ऊर्जा घटक है। इस तरह से हमने वसा के बारे में सब कुछ देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। और आपको इस वीडियो में वसा के बारे में जितने भी ये बातें आपने जानी वो आपके जीवन में भी काम आने वाली, इस तरह से उनको ध्यान में रखना। ओके, थैंक यू सो मच।